भावाति नः पुरः। हमारी इस पृथ्वी पर एक स्थान का नाम आर्यावर्त है। उसे आजकल भारतवर्ष भी कहते हैं। जिस समय भारतवर्ष को अंग्रेजों ने पराधीन किया, तब पराधीन भारत को सर्वप्रथम स्वराज्य का मंत्र नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया। उनके शिष्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा कार्य किया। स्वराज्य आंदोलन के लिए दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि अंग्रेज लोग विदेशी हैं, उन्होंने यहाँ आकर भारतीय लोगों को परतंत्र किया है। स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, अतः अंग्रेजों को आर्यावर्त को अर्थात भारतवर्ष को छोड़कर अपने देश में चला जाना चाहिए। और दूसरी बात थी स्वतंत्रता आंदोलन के चलाने के पीछे कि भारत पर भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इन दोनों बातों को लेकर के स्वतंत्रता का आंदोलन चला और अमर क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान देकर भारतवर्ष को स्वतंत्र करा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि विदेशियों ने भारतवर्ष के विषय में अशुद्ध इतिहास लिखा। उस अशुद्ध इतिहास में उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष में पहले जंगली लोग रहते थे, आर्य लोगों ने यहाँ आकर उनको मारा भगाया और तत्पश्चात यहाँ रहने लगे। इस अशुद्ध इतिहास को अज्ञानता से, दुर्भाग्य से बहुत सारे भारतीय भी मानते हैं। एक छोटी सी पाठशाला से लेकर बड़े बड़े विश्वविद्यालय तक यही दुष्ट इतिहास पढ़ाया जाता है, अशुद्ध इतिहास पढ़ाया जाता है कि आर्य लोगों ने जंगलियों को भगाकर यहाँ पर अपना स्थान बनाया। अगर इस अशुद्ध इतिहास को मान्यता दी जावे तो इसके अनुसार तो जैसे हमने अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया, ऐसे हमें भी इस देश को छोड़ना आवश्यक पड़ जाता है। इस बात को देव दयानंद सरस्वती जी ने भांपा और भांप करके कहा आर्यावर्त आर्यावर्तियों का है। उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे पहला नाम आर्यावर्त रहा है। आर्यावर्त से पहले भारतवर्ष का कोई दूसरा नाम नहीं था। परमपिता परमात्मा ने लगभग 2 अरब वर्षों पहले जब त्रिविष्टप, जिसे आजकल तिब्बत कहते हैं, उसमें सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना के अनंतर वहाँ से वे मनुष्य कुछ समय के पश्चात इसी स्थान पर आकर ठहरे जिसे आजकल आर्यावर्त व भारतवर्ष कहते हैं। किसी भी संस्कृत ग्रंथ में या माननीय इतिहास में ऐसा नहीं लिखा कि आर्य लोग आर्यावर्त में बाहर से आए। कोई यह भी नहीं बता सकता कि आर्यावर्त का नाम आर्यावर्त से पहले क्या था, क्योंकि परमात्मा की संतान जिन्हें परमात्मा ने आर्य नाम प्रदान किया है, वे मनुष्य लोग
वे आर्य लोग, वे सनातनी लोग त्रिविष्टभ से सीधे कुछ समय के पश्चात यहाँ आकर के बसे और तभी से इसका नाम आर्यावर्त पड़ गया। इस वास्तविकता के विरुद्ध हम विदेशियों का मिथ्या इतिहास कैसे माने, वह हमारे लिए कैसे माननीय हो सकता है? कभी माननीय नहीं हो सकता है। उन्हें बताना पड़ेगा कि आर्यावर्त से पहले इस देश का नाम क्या था। उन मिथ्या इतिहास के लेखन करने वाले लोगों को बताना पड़ेगा कि आर्य लोग कब कहाँ से यहाँ आए और इस देश का आर्यावर्त से पहले क्या नाम था। ऐसा वे मिथ्या इतिहास के लेखन करने वाले कभी नहीं बता सकते। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमें आत्मबोध कराते हुए कहा, सर्वप्रथम कहा, जिसे मैं अपने शब्दों में कहूंगा मानो उन्होंने कहा, भारत भारतीयों का है। आर्यावर्त आर्यावर्तीयः, आर्यावर्त देश आर्य लोगों का है। इसलिए हमें सत्य इतिहास को जानना चाहिए। लाखों वर्ष पहले इसी धरती पर युधिष्ठिर आदि लोग हुए। अरे बहुत समय पहले यहाँ पर ही श्री राम हुए, बहुत समय पहले यहाँ मनु महाराज हुए। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि लोग यहाँ पर सदा से बसते रहे हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जो आर्यावर्त में सदा से बसते रहे हैं, उन मनुष्यों का नाम, पवित्र आत्माओं का नाम आर्य है। आर्य कोई जाति नहीं है, काल्पनिक तथा कथित जाति नहीं है। आर्य किसी जन्म के आधार पर बने हुए वर्ग का नाम भी नहीं है। आर्य है, ईश्वर पुत्र है। कभी यास्काचार्य ने कहा था, आर्य प्रत्येक उस मनुष्य का नाम है जो ईश्वर का पुत्र है। वैसे तो ईश्वर के पुत्र सभी हैं, लेकिन वास्तव में आर्यत्व उसी के लिए कथनीय है जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने आत्मा को अलंकृत कर देता है। केवल जन्माधिकार से परमात्मा का पुत्र नहीं है, अपत्याधिकार से परमात्मा का पुत्र नहीं है, बल्कि परमात्मा का पुत्र गुणाधिकार से है, परमात्मा के गुणों को धारण करने से है। इसलिए इस भ्रांति का निराकरण महर्षि दयानंद जी ने किया कि आर्य लोग सब दिनों से यहाँ बसते चले आए हैं। इस स्थान का सर्वप्रथम नाम आर्यावर्त ही है। इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आजकल कुछ वर्ग भारत में भी ऐसे हो गए हैं कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं। उन लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों से पूछना भी चाहिए कि यदि तुम मानते हो कि यह आर्यों का देश नहीं है, तो बताओ इस देश का सर्वप्रथम नाम आर्यावर्त के अतिरिक्त और कौन सा था, और बताओ कि आर्य लोग कहाँ से आए। वे कहते ईरान से आए। इसका क्या प्रमाण है? विदेशियों के मिथ्या लिखे गए इतिहास को न मानकर हम अपने संकल्प को ही देख लें। आर्यावर्तांतर्गते सदा से बोलते चले आ रहे हैं। अतः माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या को मानते हुए, जहां पर हमारा जन्म हुआ, लालन पालन पोषण हुआ, उस देश को राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर करते हुए स्वयं जानना व जनाना चाहिए कि आर्यावर्त आर्यों का ही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो हमें सत्य का बोध कराया, उनके प्रति कृतज्ञता द्योतित करते हुए सब राष्ट्रवादियों से कहूँगा, महर्षि दयानंद की स्वराज्य की वार्ताओं को उनके ग्रंथों में
यत्र तत्र जो भरे पड़े हैं पढ़ो और अपने राष्ट्र की राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण बनाने के लिए सदैव अपना योगदान देते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।